एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित कोविशील्ड वैक्सीन की सुरक्षा दुर्लभ दुष्प्रभावों की रिपोर्टों के कारण चर्चा का विषय रही है। जबकि कोविशील्ड ने भारत के COVID-19 टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्लभ स्थिति पैदा करने की इसकी क्षमता के बारे में चिंताएं उठाई गई हैं, जिसमें रक्त के थक्के और कम प्लेटलेट काउंट शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल फैला न्यूज, जहां आज हम इस वीडियो में कोविशील्ड वैक्सीन की सुरक्षा का पता लगाएंगे। इसकी सुरक्षा प्रोफाइल की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए उपलब्ध साक्ष्य, नियामक दृष्टिकोण और विशेषज्ञ राय की जांच करेंगे। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में TTS दुष्प्रभाव का कारण बन सकती है। इस दुर्लभ स्थिति में रक्त के थक्के और कम प्लेटलेट काउंट का विकास शामिल है, जो संभावित रूप से गंभीर हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस दुष्प्रभाव की समग्र घटना बेहद कम है। कोवैक्सीन वैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने दावा किया है कि उनका टीका सुरक्षित है और किसी भी महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव से रहित है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कोवैक्सीन को सुरक्षा और प्रभावकारिता पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया गया था। क्या कोविशील्ड सुरक्षित है? हर वैक्सीन की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट है, परंतु कोविड जैसी महामारी से बचाने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन के सुरक्षित होने के कुछ दावे इस प्रकार हैं। 8 वेरिएंट के खिलाफ प्रभावकारिता। कोविशील्ड ने SARS-CoV-2 और COVID-19 के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 63% की प्रभावकारिता दर दिखाई है। हालांकि कोई भी टीका 100% प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, कोविशील्ड की प्रभावशीलता विभिन्न प्रकारों में एक जैसी रहती है, जो वायरस से निपटने में इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है। 2 नियामक अनुमोदन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसे नियामक निकायों ने कहा है कि 50% से अधिक प्रभावकारिता दर वाले किसी भी COVID वैक्सीन का उपयोग महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने और सीमित करने के लिए किया जा सकता है। COVID-19 वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड की 63% की प्रभावकारिता दर इन मानकों के अनुरूप है, जो टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए इसकी उपयुक्तता का संकेत देती है। 3 गंभीर मामलों में कमी। कोविशील्ड ने COVID-19 के गंभीर या उन्नत मामलों के विकसित होने की संभावना को कम करने में 85% की प्रभावकारिता दर प्रदर्शित की है। यह व्यक्तियों को गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से बचाने की वैक्सीन की क्षमता को उजागर करता है, जो वायरस से जुड़ी मृत्यु दर को कम करने के समग्र लक्ष्य में योगदान देता है। 4 सहकर्मी समीक्षित अध्ययन। कोविशील्ड के डॉक्टरों द्वारा किए गए एक पूर्वव्यापी अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि कोविशील्ड से जुड़े जोखिम इसके लाभों की तुलना में न्यूनतम हैं। अध्ययन, जो वर्तमान में एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशन के लिए सहकर्मी समीक्षा से गुजर रहा है, कोविशील्ड की सुरक्षा प्रोफाइल का समर्थन करता है और टीकाकरण प्रयासों में इसके महत्व पर जोर देता है। 5 विशेषज्ञ की राय। दुर्लभ दुष्प्रभावों पर चिंताओं के बावजूद विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से रोकने में कोविशील्ड के लाभ दुष्प्रभावों के जोखिमों से कहीं अधिक हैं। यह विशेषज्ञ राय COVID-19 से निपटने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कोविशील्ड की सुरक्षा और प्रभावकारिता को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त केरल उच्च न्यायालय ने कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच समय अंतराल के संबंध में हस्तक्षेप किया है, जिससे प्रारंभिक सुरक्षा पसंद करने वालों के लिए मानक 12 सप्ताह के अंतराल से पहले दूसरी खुराक का समय निर्धारण करने की अनुमति मिल गई है। संक्षेप में, कोविशील्ड ने भारत के टीकाकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो COVID-19 वेरिएंट के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि दुर्लभ दुष्प्रभाव सामने आए हैं, विशेषज्ञ महामारी से निपटने में कोविशील्ड जैसे टीकों की सुरक्षा और महत्व की पुष्टि करते हैं। निष्कर्ष में, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन TTS जैसे
दुर्लभ दुष्प्रभावों से जुड़ी हुई है, समग्र साक्ष्य से पता चलता है कि टीकाकरण के लाभ जोखिमों से अधिक हैं। नियामक निकायों और विशेषज्ञों ने कहा है कि कोविशील्ड COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण है और वायरस के खिलाफ प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सुरक्षा पर विचार करते समय इसकी सुरक्षा प्रोफाइल आम तौर पर अनुकूल होती है। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।